प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। अब आप लोग यहाँ उपस्थित हो ही चुके हो, तो टॉपिक को समझने से पहले जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब अपने इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। अब जो चैप्टर करेंगे इसको करवाने की जरूरत तो है ही नहीं। ये तो आप जैसे मेधावी छात्र, मेधावी का मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अपने आप ही कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, मेधावी वाली जो बात है वो सच है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, क्लास 6 चैप्टर 2.2, सॉरी क्लास 6 नहीं है जी, क्लास 7 है। चैप्टर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 2। यहाँ देखिए, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग A to D shows SHOWS। सुंदर सुंदर लिखा है, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए हैं। आपको बताना है कि इनमें से 2 × 1/5 कौन सा है, 2 × 1/2 कौन सा है, 3 × 2/3 कौन सा है, 3 × 1/4 कौन सा। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, ये देखो, इसको देखो बॉक्स को पहले, इसके अंदर टोटल पार्ट कितने दिखाई दे रहे हैं आपको टोटल पार्ट दिखाई देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और एक ये रहा 3। मतलब एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। टोटल पार्ट कितने हैं 3। तो यहाँ आता है अपोल में टोटल पोर्शन। शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड यानी कि जिसको मैंने डार्क किया है, शेड किया है, वो कितने पोर्शन है 1 2 तो 2/3। फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल पोर्शन। ठीक है, शेडेड कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 3। इसमें भी देखो शेडेड कितने हैं 1 2 और टोटल कितने हैं 3। तो ये भी 2/3, ये 1 2 2/3। समझ गए। याद रखना, ये तब लगाते हैं जब जितने भी पोर्शन आपको गिवन हैं सारे इक्वल पार्ट में होने चाहिए। एक बार ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में आपको इसका पूरा मीनिंग समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखो, ये 2/3, ये 2/3, ये 2/3, टोटल कितने हो गए 1 2 3। तो 3 × 2/3 वाला डायग्राम कौन सा है, ये है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 × 2/3। आप जब इस क्वेश्चन को करने लगो तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते, इन दोनों के बीच में लग सकता है प्लस। तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2/3। आगे वाला मैंने आपको क्या कहा था, जब किसी को इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए, देखो ये दोनों पोर्शन इक्वल है ना, ये दोनों पोर्शन इक्वल है ना। अब इसको देखते हैं, शेडेड पोर्शन कितना है बच्चों 1, टोटल कितने हैं 2। इसमें शेडेड कितना है 1, टोटल कितने हैं 2। तो ये कितना हो गया 1/2, 1/2, 2 × 1/2। इसका आंसर कौन सा होगा, बी का सेकंड नंबर। ये सेकंड नंबर है ना 2 × 1/2, वो इसका आंसर होगा। लिख देता हूँ यहाँ 2 × 1/2। सी देखिए, शेडेड कितना है बच्चों 1/4। इसमें शेडेड कितना है 1, टोटल 4। शेडेड कितना है 1, टोटल 4। अगर इन तीनों को मैं कंबाइन रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ इसको 3 × 1/4। कौन सा बच्चों 3 × 1/4, ये है कि नहीं है। तो ये किसका आंसर है 4 का। समझ गए। इसके अंदर देखो कितने पार्ट में बांटा है इसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये भी 5, शेडेड कितने हैं 2, ये भी 5, शेडेड कितने हैं 2। टोटल कितना हो गया 2 × 2/5। और ये कौन सा है 2 × 2/5, 2 × ये मेरे को लगता है मैंने इसका डायग्राम गलत बना दिया, इसका डायग्राम गलत बना दिया बुक के अंदर प्रिंटेड। चलो इसको ठीक करो आप, यहाँ 2 कर लेना, 2 × 2/5। अब आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ 1 लिखोगे तो इसके अंदर केवल एक ही पोर्शन सेट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ 1 लिखोगे तो कितना पोर्शन सेट होगा 1। अगर 2 लिखोगे तो कितना सेट होगा 2। इसका मीनिंग यही होता है कि 5 में से 2, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 1। ठीक है, अब इसका अपने सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक बार मैं उसको लिखता हूँ। हाँ बच्चों, अपना अगला पोर्शन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आपको पिक्चर गिवन है ए से लेके सी तक
टेल विच ऑफ देम, सो आप बताओ इनमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि शेडेड पोर्शन अपॉन में टोटल पोर्शन, ये जो फ्रैक्शन होता है ये क्या कहता है, जैसे मेरे पास एक सेब का टुकड़ा है, मैं कहूँ 1/3 इनमें से निशा खा गई, 1/3 इसमें से प्रमोद खा गया, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, मैंने उस सेब के 3 टुकड़े किए इक्वल। कितने टुकड़े किए, 3। एक निशा लेगी, एक प्रमोद ले गया, एक बचा है कि नहीं है, ये देवदूत ले गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो हो गए कि नहीं हो गए, 1/3 1/3 1/3 1/3 का मीनिंग समझ गए। ठीक है, मतलब उस सेब को मैंने 3 इक्वल पार्ट में बांटा, सबको एक एक दे दिया। अब इसमें देखो, इसमें शेडेड पोर्शन कितना है बच्चों, 1, टोटल कितने हैं 3, शेडेड कितना है 1, टोटल कितने हैं 3, शेडेड कितना है 2, टोटल कितने हैं 3, है कि नहीं। कौन से वाला ये बना है 1/3, इसको कह सकते हैं अपने 2 × 1/3। और यहाँ से देखो कितना आ रहा है, ये 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस डायग्राम को देखा तो 1/3, इस डायग्राम को देखा तो 1/3, 1/3 यहाँ कितनी है 2 है, तो इसको लिख दिया मैंने 2 × 1/3, और 2 × 1/3 कितना होता है 2/3। तो ये है कि नहीं है 2 × 1/3 2/3। तो ये किसका आंसर है बच्चों, सेकंड का। समझ रहे हो। आगे देखो, टोटल पोर्शन कितने इसमें 1 2 3 4, ये कितना है 3/4, ये कितना है 3/4, ये कितना है 3/4, टोटल कितना हो गया ये 1 2 3, 3 × 3/4, 3 × 3/4 वाला ऑप्शन कितना है, ये है कि नहीं है, यही है। तो ये किसका आंसर है, 3 का। आगे वाला समझो ध्यान से, इसमें पूरे के पूरे हैं, शेडेड कितनी है 4, टोटल कितनी है 4, शेडेड कितनी है 4, टोटल कितनी है 4, शेडेड कितना है 1, टोटल कितनी है 4। इन तीनों को ऐड करो, 4/4 क्या होता है 1, 4/4 क्या होता है 1, पीछे क्या रह गया 1/4, टोटल हो गया 2 1/4, 1 1 2 2 1/4। तो ये तो लिखा है 3 × 3/4 = 2 × 1/4, है कि नहीं है। सॉरी, यहाँ इंटू नहीं है, 2 1/4 लिखा हुआ है, यहाँ इंटू नहीं है। आगे देखिए, सी देखिए, टोटल पोर्शन 1 2 3 4 5, 1/5 1 1/5 1 1/5। इनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या है, कहता है कि 5 में से एक पार्ट शेड है, एक पार्ट शेड है, एक पार्ट शेड है। तो ये टोटल कितना हो गया 3 × 1/5 = 1 2 3/5, 3/5। ये कौन से नंबर का आंसर है, 1 का। सिंपल है ना, है कि नहीं है, सिंपल, बहुत आसान है बच्चों। देखिए एक और बताता हूँ, मेरे पास जो बुक है ना उसके अंदर ये पोर्शन शेडेड नहीं है, मतलब इनको मैंने अपनी तरफ से सेट किया। अगर किसी की बुक के अंदर पार्ट शेड होता है, जैसे इसके अंदर मैंने इसको सेट किया, किसी की बुक में ये वाला है, किसी में ये वाला है, किसी में ये वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 1/4 है ना। 1/4 का मीनिंग एक शेड और 4 अनशेडेड है, टोटल है, ठीक है। थर्ड कहता है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। आपको क्या कहता है, मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तीसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने, आज का लास्ट क्वेश्चन, इतने ही होंगे आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करो और मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखो एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स रिड्यूस टू लोवेस्ट फ्रैक्शन। कई काम करने हैं इसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई। फिर क्या कहता है, एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। और तीसरा काम क्या कहता है, एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं इसके अंदर कर देता हूँ पहला 7 × 3/5, दूसरा नहीं करेंगे, तीसरा नहीं करेंगे, चौथा नहीं करेंगे, पांचवा नहीं करेंगे,
छठा छठा कर देता हूँ 5/2 इंटू 6। और छठे के बाद में क्या करना है अपनों को, अपने कर देते हैं 8 नंबर 20 इंटू 4/5। बाकी बचे हुए आपको अपने आप करने हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। आज इसके 3 क्वेश्चन खत्म हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मल्टीप्लाई। पहला क्या कहता है, मल्टीप्लाई करो। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं उनका ऐड या माइनस करते हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, पर मल्टीप्लाई इनका बहुत ज़्यादा आसान होता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये देखो 7 है, इसको मैं 7/1 लिख सकता हूँ। आगे वाली लाइन में लिखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/1 इंटू 3/5। देखो अगर मैं बिना 1 लगाए भी कराऊंगा ना तो आपकी जो 7th क्लास का लेवल है उसका हो जाएगा, पर मैं इसका डिनोमिनेटर लगा के कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि कल को अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए 5/4 इंटू 7/9 इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये ना कह सको कि करवाए नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की दोनों फ्रैक्शन है, यहाँ केवल एक फ्रैक्शन है, तो इनका डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, तो मैं डिनोमिनेटर क्या लगा सकता हूँ 1 लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। अब आके देखिए, पहला कहता है मल्टीप्लाई करो, तो 7 का 3 से किया 21, 5 का 1 से किया 5। अगर आप सीधा करते 7 का 3 से 21, 5 का 5, 1 क्यों लगवाया, इसलिए लगवाया है ताकि कल को अगर आपको दोनों के दोनों नंबर फ्रैक्शन वाले मिले तो कंफ्यूजन ना हो। आगे क्या कहता है, रिड्यूस करो लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब होता है इसको आप तब तक काटो जब तक ये करता रहे। आसान भाषा में बताया है, अगर मैथ की भाषा में बोलूं तो तब तक करो जब तक ये दोनों को प्राइम नंबर ना बन जाए। को प्राइम का मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मैथ की भाषा है। अगर आप आसान भाषा की बात करें, आसान भाषा का मीनिंग क्या होता है, आसान भाषा का तो इतना ही मीनिंग है भाई इसे काट दो, अगर ये किसी नंबर से कट रहा है ना तो इसे काटो, और तब तक काटते जाओ तब तक ये करता रहता है, ठीक है। मैथ की भाषा में इन दोनों को बना दो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो मैं क्या करूँ, इनको को प्राइम बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ये सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम। क्यों है को प्राइम, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। तो पहला मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा कहता है रिड्यूस करो लोवेस्ट फॉर्म में, उसको करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं पड़ी बच्चों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में ही है। तीसरा क्या कहता है, कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये 21 है, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या रह गया 1। अब आपको करना क्या है, जो क्वोशंट क्या आया 4, तो 4 आपने लिख दिया यहाँ, रिमाइंडर क्या आया 1 वो लिख दिया यहाँ, और ये डिवीजर क्या है 5 ये लिख दिया यहाँ। ये बन गया कि नहीं बन गया मिक्स फ्रैक्शन में, ऐसा ही है। 21 को 5 से डिवाइड किया, जो क्वोशंट है वो यहाँ, जो रिमाइंडर है वो यहाँ, और जो डिवीजर है वो यहाँ। लिख देता हूँ, यहाँ आता है क्वोशंट, यहाँ आता है रिमाइंडर, यहाँ आता है डिवीजर। आपको अब 2 नाम भी पता लगे, इसको क्वोशंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको डिवीजर कहते हैं। तो ये 21 बच गया, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं, ठीक है। अब अपने करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन सेकंड। तो आपके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, पहले क्या करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं लगा देता हूँ 5/2 इंटू 6/1। मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 का 6 से 30, 2 का 1 से 2 कर दिया। आगे क्या कहता है, रिड्यूस करो लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस देखो, मतलब आसान भाषा में तब तक काटो जब तक कटता रहे, मुश्किल भाषा में या गणित की भाषा में इतना कह सकते हैं कि दोनों को प्राइम नंबर बनाना है, यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 2 1 या 2, 2 से 15, ये 15/1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15। तीसरा क्या कहता है, कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में किसको कन्वर्ट करते हैं, वो कम से कम फ्रैक्शन तो होना चाहिए, और कैसा फ्रैक्शन होना चाहिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। ये तो फ्रैक्शन में आया ही नहीं, अपना ये आंसर खत्म होता है। तीसरा करते हैं 20 इंटू 4/5।
20 को 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, 80 अपॉन में आ गया 5, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहता है रिड्यूस फॉर्म में लिखो, 5 बन जा 5, 16, 16 अपॉन 1 को क्या कहते हैं 16। ठीक है, अगर इसने पहले मल्टीप्लाई का नहीं लिखा होता, डायरेक्ट लिखा होता सोल्व करो इसे, तो अपने इन दोनों क्वेश्चन को आसान भाषा में भी सोल्व कर सकते थे। जैसे इसका सॉल्यूशन बताता हूँ यहाँ, ये क्या है 5/2, ये क्या है 8 2 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 3 into 5 15। आ गया कि नहीं आ गया? सीधा ही काट सकते हैं, ये डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में है, 2 3 जा 6, 3 5 15। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, मल्टीप्लाई करें फिर रिड्यूस करें, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई किया है फिर रिड्यूस किया है, इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया है। इसको कर सकते थे सीधा 20 इंटू 4/5, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 60। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास अपने खत्म करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, और भी करवाने का कोई प्रयास कीजिए बच्चों। आपके अभी 160 ही हुए हैं, अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, कम से कम 1000 चाहिए। ठीक है, कितने सब्सक्राइबर चाहिए? 1000। तो 1000 तक पहुंचाओ अपने सर का आंकड़ा। ओके, बाय, टाटा।